एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आर्किटेक्ट अबोली देशपांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल्स के बारे में। तो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे होम डेकोर के वीडियोस, उसके बाद में इंटीरियर डिज़ाइन के वीडियोस और उसके मटेरियल्स की जानकारी। अगर आपको इस कोई भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो हम बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। 10 इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल्स। हमारा फर्स्ट स्टाइल है मॉडर्न स्टाइल। तो ये स्टाइल 1920 में आया था, जब मॉडर्निज्म मूवमेंट हुआ था। यहाँ पे हम लोग अर्दी कलर्स, कलर टोन्स का यूज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म फॉलोज फंक्शन होता है। जैसे कि कोई फॉर्म है आपके इसका, कोई चीज का या फिर कोई फर्नीचर का, उसके हिसाब से उसका फंक्शन डिसाइड होता है। ये सब मॉडर्निज्म मूवमेंट के दौरान हुआ था 1920 में। आपको नहीं कंफ्यूज होना है कि ये कंटेम्प्ररी है क्या। कंटेम्प्ररी एक्चुअल में अलग होता है। कंटेम्प्ररी एज इन की जो हमारा चल रहा है स्टाइल, दैट इज कंटेम्प्ररी, जो ट्रेंडिंग है। ये हुआ हमारा मॉडर्न इंटीरियर स्टाइल। मैं उसके कुछ फोटोज यहाँ पे अटैच कर दूंगी और उसमें जो फर्नीचर या फिर कलर पैलेट यूज करते हैं उसके भी फोटोज मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी। हमारा सेकंड इंटीरियर डिजाइन स्टाइल है ट्रेडिशनल स्टाइल। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे सिमेट्रिकल शेप्स होते हैं। आपने बहुत सारे पुराने घरों में देखा होगा कि बहुत सारे सिमेट्रिकल शेप्स इसमें यूज होते हैं। उसके बाद में इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट एंड जो फेमिलियर गोष्टी होता है, क्लासिक्स होते हैं, जो पुरानी चीजें होती है, कार्विंग्स, वुडन कार्विंग्स आपको इसमें दिखेंगे। प्लस इसमें हम लोग न्यूट्रल और वार्म, रिच, गोल्डन, सिल्वर ऐसे कलर्स हम लोग यूज करते हैं। इसमें आपको फर्निशिंग्स में बहुत सारे एक्सेसरीज मिलेंगे जो कि लोकली इवॉल्व हुए हैं या फिर लोकली आपको कहीं देखने को मिलेंगे, वो रीजन के हिसाब से। एंड इसका फर्नीचर स्टाइल ऐसे फ्लोरल पैटर्न्स जो होते हैं उसमें आता है, या फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं वैसे में आता है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में आपको बहुत सारी चीज़ें सिमेट्रिकल दिखेगी। अगर आपको ऐसा कहीं इंटीरियर दिख रहा हो तो आप ये समझ लेना कि ये हमारा ट्रेडिशनल इंटीरियर डिज़ाइन स्टाइल है। और इसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप केरला हाउसेस वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे झूले होते हैं जिसमें सब कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स वगैरह लगा होता है। तो ये इंडियन ट्रेडिशनल इंटीरियर डिजाइन स्टाइल हो गया। तो उस हिसाब से जैसे आप बाहर के कंट्री में जाओगे तो उनके हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से आपको वहाँ का ट्रेडिशन उनके फर्नीचर में देखने को मिलेगा। आप अगर कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल को मिक्स करना चाहते हो आपके डिजाइन स्टाइल में तो वैसे भी आप कर सकते हैं। ये हमारा, इसमें आप न्यूट्रल कलर्स यूज करते हैं। इसमें बहुत वार्म फीलिंग आता है आपको जैसे आप घर में एंटर करते हैं, और एक अलग सा उसको आइडेंटिटी मिलता है वो घर को। तो उसके भी मैं कुछ इमेजेस यहाँ पे ऐड कर दूँ। अगर आपको कुछ कंसल्ट करना हो इसके बारे में, ट्रेडिशनल इंटीरियर डिजाइन के बारे में, या फिर कोई भी स्टाइल आप चाहते हो करना, तो आप ज़रूर हमारे जीमेल पे या फिर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर इसमें कंसल्ट करूँगी, आपको हेल्प करूँगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो स्टाइल आता है वो आता है कंटेम्प्रेरी। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि मॉडर्न स्टाइल और कंटेम्प्रेरी स्टाइल अलग अलग होते हैं। मॉडर्न स्टाइल 1920 में जो मॉडर्निज्म मूवमेंट हुआ था उसके दौरान हमको देखने को मिलता है। एंड जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल होता है वो हमें जो इस दौरान चल रहा है वो देखने को मिलता है। वो बेस्ड होता है सिंप्लिसिटी पे। उसके अंदर न्यूट्रल कलर्स होते हैं। उसके बाद लाइट वुड्स यूज होते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज होता है। एंड क्रीम, वाइट, बेज ऐसे वाले कलर्स आप उसमें ज़्यादातर देख पाते हो। ये सिंपल क्या बोलते हैं इंटीरियर होता है। बट इसमें आप लाइन एंड फॉर्म देख पाओगे किसी भी चीज़ का, और इसमें फंक्शन बहुत हमको देखने को मिलता है। प्लस इसमें फर्नीचर स्टाइल्स ऐसे होता है कि उसमें एक्सपोज्ड मटेरियल का भी यूज़ होता है एंड न्यूट्रल कलर्स का भी यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बोला। हमारा अभी हमारे फोर्थ इंटीरियर डिजाइन स्टाइल पे, फोर्थ वन इज द इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में ऐसे होता है कि जैसे इंडस्ट्रियल जगह पे जो जो मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे कंक्रीट का टेक्सचर हो गया, उसके बाद में स्टील का हो गया, ग्लास का हो गया, उसके बाद में मेटल का हो गया, तो वैसा हम लोग हमारे इंटीरियर में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसका जो एक्सपोज्ड लुक आता है वो हमें इंडस्ट्रियल लुक देता है और वो दिखने में भी बहुत अच्छा होता है। प्लस उसमें आपको ज़्यादातर ब्राउन टैन शेड्स देखने को मिलेंगे जो कि नेचुरल, जैसे कंक्रीट
का भी कलर होता है ग्रे वाला, वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। आजकल लोग उसमें भी कुछ कुछ लोग लाइम वॉश भी करवाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है इसमें। और इसमें आपको एंटीक लुक वाले फर्नीचर मिलेंगे, प्लस जो मेटल से बने हुए होते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। उसमें ज्यादातर ऐसे ओपन लेआउट आपको देखने को मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेयरकेस है तो स्टेयरकेस को कोई ज्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं होता है। स्टेयरकेस सीधे सीधे सिंपल लाइंस में होती है। यहाँ पे भी फंक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि बाकी चीजों में, जैसे मॉडर्न स्टाइल में आप अगर देख पाओगे तो उसमें आपको फॉर्म फॉलोज फंक्शन होता है। यहाँ पे फंक्शन फॉलोज फॉर्म ऐसे होता है। तो इसमें आप लोग ज्यादातर ब्रिक कंक्रीट का भी टेक्सचर अपने वॉल्स में दे सकते हो। ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। उसके साथ में अगर आप कोई मेटल लैम्प हैंग कर दोगे तो वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। ओके, सो वन दैट इज ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल होता है ट्रेडिशनल और कंटेम्प्ररी का मिक्स। ये भी बहुत अच्छा दिखता है। इसमें आप कुछ कुछ जगह आपके घर पे ऐसे डेकोरेट कर सकते हो जहाँ पे आप कुछ ट्रेडिशनल टच दो, और उसके ही कलर टोन में या फिर उसके ही हिसाब से आप आपका कंटेम्प्ररी डिजाइन करो। तो आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि कैसे होता है कि लोग अपने नेटिव प्लेस में नहीं रहते हैं, तो उनको उनके घर का कोई तो भी पर्सनल टच उसमें डालना होता है, तो वो जाता है ट्रांजिशनल स्टाइल में चला जाता है वो चीज़। तो हम लोग उसमें वुड का यूज़ देखते हैं, ग्लास का यूज़ देखते हैं, डेकोरेटिव मिरर देखते हैं मटेरियल्स में। उसके बाद में जैसे नेचुरल नेचुरल ब्राउन या फिर न्यूट्रल कलर्स उसमें देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। और उसके बाद में वुड भी हमको देखने को मिलता है। अगर ट्रेडिशनल में हम लोग कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें डालें, जैसे कि कोई झूला वगैरह हम लोग डालते हैं किसी एक जगह पे, हम वो जगह कुछ पर्टिकुलर देना चाहते हैं, तो फिर वो उसमें ब्राउन कलर वगैरह आ जाता है। इसमें कर्व और स्ट्रेट लाइंस दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, और कुछ डिफरेंट स्टाइल्स उसे इवॉल्व होती है, दैट इज ट्रांजिशनल। तो हमारा सिक्स्थ है रस्टिक। तो रस्टिक मीन्स क्या हो गया? रस्टिक मीन्स कि जो जैसा है उसका इफेक्ट वैसा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वुड कट कर रहे हो, वुड जब कट होता है तो उसके ग्रेन्स अगर आप देख पाते हो तो वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। उसके ही जैसा वो ट्री है, जिस जैसे उसका एज है उसके हिसाब से उसके सारे ये ग्रेन्स होते हैं। सो वो हो गया रस्टिक इफेक्ट। तो वो रस्टिक इफेक्ट हम लोग अगर हम हमारे घर में कहीं पे भी दे तो वो चीज़ हमारी रस्टिक होगी। सो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे फार्म हाउस है, या फिर कहीं पे आपका छोटा सा घर है जहाँ पे आप जाके वीकेंड पे रहते हो, तो वहाँ पे आप रस्टिक लुक देके उसको एक डिफरेंट फील वहाँ पे ला सकते हो। उसमें ज्यादातर ब्राउन ग्रीन ग्रे ऐसे यूज होते हैं टोन्स, प्लस उसमें स्टोन वुड ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक अपना जो टेक्सचर्स है वो उसमें आते हैं। जैसे आप स्टोन भी उसमें ले सकते हो, कि जैसे ऑर्गेनिक स्टोन जैसे आता है उसके आजकल सीड्स भी मिलते हैं मार्केट में, उसका लिंक नहीं, उसका फोटो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो वैसे भी आप वॉल में टेक्सचर दे के उसमें भी लाइट इफेक्ट्स क्रिएट करके वैसा एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो रस्टिक वाला। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने रिसोर्ट वगैरह में ऐसा एम्बियंस क्रिएट किया है कि जैसे कि वो कोई केव में रह रहे हैं या फिर कोई ट्री हाउस में रह रहे हैं, तो वो इसी इंटीरियर डिजाइन स्टाइल का यूज करते हैं, दैट इज रस्टिक इंटीरियर डिजाइन स्टाइल। सो इसमें लेदर का भी यूज होता है, रफ एजेस होते हैं। जैसे कि आजकल आप कुछ कुछ टेबल देखते हैं जो रेजिन से बनते हैं, वुड के, वुड भी आता है उसमें, फिर बीच में वो रेजिन्स का इपॉक्सी और वो सब डालते हैं, और फिर उसको लुक बहुत अच्छा आता है। वैसे वो डाइनिंग टेबल वाला इफेक्ट उसको देते हैं। तो वो हमारा रस्टिक में चला जाता है, और वो दिखता भी बहुत सुंदर है। और फिर हमारा सेवेंथ पॉइंट वो है बोहेमियन, जो कि मेरा पर्सनली खुद का बहुत फेवरेट है। क्योंकि बोहेमियन मतलब अनकन्वेंशनल। इसमें हम लोग हमारी प्लेस को नया आइडेंटिटी दे सकते हैं। कि अगर आपका टेस्ट ऐसे बहुत ज़्यादा कलरफुल है, या फिर आप कुछ कलरफुल चीज़ों में जाना चाहते हैं, तो फिर आप ये भी उसमें यूज़ कर सकते हो, लाइक कारपेट्स हो गए, या फिर ड्रीम कैचर हो गया, जो चाहे अपने आपके मन में चाहे वो आप चीज़ वो जगह पे ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से। सो ये बोहेमियन हो गया।
विच इज़ अनकन्वेंशनल। इसमें मिसमैच होता है लेकिन कंफर्ट बहुत ज़्यादा होता है। प्लस इसके मैं कुछ इमेजेस ऐड कर दूंगी। इसमें से डाइड टेक्सचर्स होते हैं, टेक्सटाइल्स होते हैं, डिफरेंट कलर के फैब्रिक्स होते हैं और वुड भी यूज होता है। तो ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। अगर आप जैसे कि बाली वगैरह ऐसे जगह पे कभी गए हो तो वहाँ पे आपको ये बोहेमियन सारी चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर ही वैसा है पहले से। तो आपको वहाँ के मार्केट में भी ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। ओके, पॉइंट पे दैट इज 8th पॉइंट। सो ये भी मेरा सबसे फेवरेट है। ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि बोहेमियन भी फेवरेट है एंड मिनिमलिस्ट भी फेवरेट है। क्योंकि मिनिमलिज्म में कैसे होता है, नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमलिज्म। तो इसमें कैसे होता है कि आप आपकी जगह पे जितनी चीजें चाहिए आपको उतना ही आप यूज करते हो। अदरवाइज आपके कोई कोई भी एक्स्ट्रा चीज वहां पे नहीं होती है, स्ट्रेट लाइंस होती है। उसके बाद में न्यूट्रल कलर्स होते हैं। वाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसमें आता है, लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसमें आता है। और ये बहुत सूदिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। और इसमें आप ग्लास, वुड, मार्बल, ये सब सारी चीज़ें इसमें यूज कर सकते हो। और इसमें ज़्यादातर लाइट कलर्स ही यूज होते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड को काम रखते हैं। प्लस स्पेस स्पेस भी उससे बड़ा दिखता है और क्लीन दिखता है। और ये मेंटेन करने में भी बहुत सबसे इजी अगर कोई चीज़ है तो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन स्टाइल सबसे इजी है मेंटेन करने में, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ की हर एक जगह हमेशा दी हुई होती है। कोई भी चीज़ ऊपर नहीं रहती है, सब क्लीन होता है अपने जगह पे। और यहाँ पे सिंपल क्लीन स्लिक लुक आपको मिलेगा। प्लस यहाँ पे फंक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि बोहेमियन में आप देखोगे तो फंक्शन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। होता है इम्पोर्टेंस, बट ज़्यादातर जो आपको पसंद है वो आप उसमें रखते हो। बट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फंक्शन का होता है कि आप कैसे कौन सी चीज़ को कहाँ पे रख रहे हो, कैसे उसको यूज कर रहे हो। ओके। तो ये थेरी आता है लेस इज मोर से। इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगी। इसके जो हिस्ट्री है, मीज वैंडरो इन्होंने ये निकाला था, लेस इज मोर। सो उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। ओके। सो इसमें लेस फर्नीचर होता है, लेस क्लटर होता है, लेस एक्सेसरीज होती है। मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस पसंद है वो लोग मिनिमलिज्म की तरफ जाए, ताकि उनको ज़्यादा फिर बाद में हेडेक नहीं होता है। और हमारे 9th पॉइंट पे। सो 9th पॉइंट है हॉलीवुड रिजेंसी। सो इसमें ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर्स यूज होते हैं, ग्लैमरस कलर्स यूज होते हैं। जैसे कि रेड हो गया, मरून हो गया, उसके बाद में टर्कवाइज हो गया, गोल्ड हो गया, पर्पल हो गया। सो ये सारे कलर्स इसमें यूज होते हैं। ये अपोजिट होता है मिनिमलिज्म के। बस इसमें ये उन क्लाइंट्स के लिए सुटेबल होता है जिनको ग्लैमरस लाइफ पसंद है, या फिर जिनके लिए जो उस फील्ड में है। तो फिर उनके लिए ये बहुत अच्छा ये इंटीरियर डिजाइन स्टाइल है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक क्रिएट करता है। बोल्ड एक्सेसरीज होते हैं इसमें, गोल्डन का यूज भी हाँ उसको क्लेवरली हमको यूज करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा गोल्डन हो जाए तो अच्छा नहीं दिखता है। ओके। सो 10th पॉइंट है स्कैंडिनेवियन इंटीरियर डिजाइन स्टाइल। इसमें ये मिनिमलिज्म के तरफ ही जाता है। लेकिन इसमें आर्टिफिशियल लाइटिंग पे बहुत ज़्यादा, आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइटिंग को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये तो पहली बात तो इसमें वुड, प्लास्टिक, मेटल हम लोग यूज करते हैं। वाइट, ब्लैक, ग्रे का सबसे ज्यादा यूज होता है, ब्राउन का। नेचुरल लाइटिंग पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस होता है। और इसमें फर्नीचर भी सिंपल रहता है, क्लीन होता है, स्लिक लुक आपको मिलेगा ये वाले इंटीरियर डिजाइन स्टाइल में। ओके। सो ये हो गए हमारे आज के 10 इंटीरियर डिजाइन स्टाइल्स। अगर आपको इनके बारे में और जानना हो, या फिर कोई इंटीरियर डिजाइन मटेरियल के बारे में कुछ और जानना हो, तो आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं। मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ज़रूर आपको कंसल्ट करूँगी इसके बारे में। या फिर आपको कहीं इंटीरियर करवाना है तो आप पुणे में, तो आप मुझे या फिर मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक में और एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे आप आपका लिविंग रूम डिज़ाइन करें मॉडर्न स्टाइल में। ओके। सो ऐसे में पूरा सीरीज लेके आने वाली हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में ये भी देख सकते हो कि मेरे प्रोजेक्ट्स का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। सो
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे ही आती रहूंगी, आपसे मिलती रहूंगी। सो ओके, बाय बाय, सी यू।